नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार जंग तेज होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बल्कि अब दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली के जो स्कूली बच्चे हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति के लिए बच्चों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उस पर अब बीजेपी काफी अटैक मोड में नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों के बच्चों पर दबाव बनाकर मनीष सिसोदिया के पक्ष में अभियान चला रही है। ये शिकायत बीजेपी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में की थी, जिसके बाद अब एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन हैं उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि जेल में निरुद्ध शराब घोटाले के आरोपी के बचाव के लिए जिस तरीके से स्कूलों के बाहर स्टॉल लगाकर बच्चों का उपयोग करने और बच्चों के कोमल मस्तिष्क में अपराधियों के महिमामंडन किए जाने की शिकायत जो उन्हें मिली है, उस सिलसिले में अब उन्होंने दिल्ली पुलिस और साथ ही दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें नोटिस किया है। ये बड़ी जानकारी एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन हैं प्रियंक कानूनगो उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की जो शिकायत थी उसमें एक्शन लिया गया है। मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ने वाली हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कई स्कूली बच्चों की तस्वीरें शेयर की जो कि हाथों में पोस्टर लिए काट लिए नजर आ रहे हैं। और आतिशी ने लिखा कि बीजेपी वालों, तुम कितने भी झूठे इल्जाम लगा लो, पर जो दिल्ली के बच्चों का मनीष सिसोदिया के लिए प्यार है उसे तुम हिला नहीं सकते। ये आतिशी की ओर से ट्वीट किया गया, लेकिन अब इस पर एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेताओं का पलटवार देखने को मिल रहा है। अब कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने जवाब देते हुए वो तमाम पोस्टर शेयर किए हैं जिसमें बच्चे जो हैं ये लिख रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ना तो मनीष सिसोदिया मेरे चाचा हैं और ना वो बेकसूर है, मनीष ने चोरी की है। इस तरीके के पोस्टर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी लिखा जा रहा है कि मनीष अंकल आप चोर हो, पुलिस ने अच्छा किया आपको जेल में डालकर। और बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं, बाकायदा अपनी क्लास लिख रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर लगातार जो है वो ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं। और कपिल मिश्रा ने इन पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूरी दिल्ली के स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, हम बच्चों के नाम पर अपने कुकर्मों और पापों को छिपाने की बेशर्मी बंद करो। आप रिश्वतखोरी नहीं करते तो जेल नहीं जाना पड़ता। ये ट्वीट अब कपिल मिश्रा की ओर से किया गया है। प्रवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ पोस्टर शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि शराब मंत्री के लिए दिल्ली के मासूम बच्चों का बड़ा संदेश। यानी अब किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो एक पूरा राजनीतिक मामला है, यानी शराब घोटाला, दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री जो कि आबकारी मंत्री भी थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने किया, लेकिन उस घोटाले में किस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीति के लिए, ये अपने आप में शर्मनाक है, घटिया है। और यही सवाल लगातार जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं वो भी अब कर रहे हैं। जिस तरीके से ये एक के बाद एक बच्चों के पोस्टर सामने आ रहे हैं जिसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता इन पोस्टर को शेयर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बच्चों का गलत इस्तेमाल जो है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद अब तमाम जो पेरेंट्स हैं वो भड़के हुए हैं। वहीं नवीन कुमार जिंदल ने लिखा है कि चोर मनीष सिसोदिया को बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। ये लिखकर उन्होंने भी एक पोस्टर के साथ
तस्वीर पोस्ट की है। वहीं तमाम लोग लगातार इस तरीके के रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है, जब वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त आतिशी भी उनके साथ थी। उस तस्वीर को, उस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि छोटे छोटे बच्चों के पीछे छिपकर बड़े बड़े कुकर्म छिपाने की घटिया कोशिश, स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल करना एक जहरीली सोच है। शराब को दलाली में मनीष सिसोदिया जेल में है। अभियुक्त अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर जमानत मांग रहा था, आज उन्हीं पत्नी को बिठाकर तमाशा करने पर मजबूर है। इस तरीके से कपिल मिश्रा ने यह ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने निशाना साधा था। दरअसल राजधानी दिल्ली में शराब घोटाला हुआ जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस शराब घोटाले में किस तरीके से कहीं न कहीं तमाम दिल्ली वासियों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जहां महिलाओं को खास तौर पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो कि महिलाओं के बयान भी सामने आए हैं। किस तरीके से जो गली मोहल्लों में ठेके खोल दिए गए और किस तरीके से लोगों और साथ ही युवाओं में शराब की लत लगी। नशे खोरी में तमाम जो बच्चे थे, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे, वो पड़ गए। इसको लेकर काफी गुस्सा और नाराजगी, और उसके बाद इस पूरी शराब नीति में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, उसे दरअसल शिक्षा का मसीहा बताकर अब आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि दरअसल हर एक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक डेस्क बनाया गया है, जहां तमाम बच्चों को ये लिखना है, आई लव मनीष सिसोदिया। इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं जबरदस्ती ये मजबूर किया जा रहा है कि ये तमाम बच्चे जो हैं वो सिसोदिया के लिए ये तमाम बातें लिखें। ये बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने इस तरीके का आरोप लगाया है। और आपको बता दें, इस तरह से लगातार जो है एक के बाद एक तमाम जो पोस्टर हैं वो जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अमित कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से एक पोस्टर लिखा गया है जिसमें लिखा है कि मनीष चाचा, आपके जेल जाने से मेरे पापा की शराब छूट गई, वो अब घर में मम्मी को मारते नहीं हैं, अब आप जेल से बाहर मत आना। इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो बनाए जा रहे हैं, कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसे लगातार अब बीजेपी के तमाम नेता भी शेयर कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिसोदिया के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग काफी तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी का आरोप यही है कि शराब घोटाले के आरोपियों के बचाव में अब स्कूली बच्चों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से हर स्कूल को आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क जो है वो बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कहा गया है, जहां बच्चों से ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के बचाव में संदेश लिखें और पोस्टर बैनर बनाएं। और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को भी मिल रही हैं, जिसे खुद आम आदमी पार्टी के नेता ही शेयर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो रिट्वीट की हैं। तो वहीं आतिशी की ओर से भी ऐसे बच्चों के हाथ में पोस्टर हैं, पोस्ट कार्ड हैं, वो साझा उनकी तरफ से भी किए गए हैं। ये सब कुछ देखकर बिल्कुल समझ में आता है कि किस तरीके से अपनी घटिया राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बच्चों का भी इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में शिक्षा का मसीहा वो मनीष सिसोदिया को बता रही है और इस तरीके से स्कूली बच्चों से कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि ये जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं, आखिर उन्हें क्या मालूम है कि मनीष सिसोदिया ने क्या घोटाला किया है। जिस तरीके से ये पोस्टर शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि आपने मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों भेजा, ये गलत है। तो क्या सेकंड क्लास के बच्चे को ये पता है कि आखिर सिसोदिया ने क्या घोटाला किया है? क्या आम आदमी पार्टी ने इन बच्चों को ये बताया है कि आखिर किन आरोपों में सिसोदिया को जेल के अंदर डाला गया है? ये तमाम सवाल हैं जो अब राजधानी दिल्ली में इन सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं इनके
पेरेंट्स लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।